जय माता दी। मैं हूँ आशा आचार्य। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जानते हैं कलश स्थापना और अखंड दीप प्रज्वलित करने की विधि। सबसे पहले हम जानते हैं पूजा की सामग्रियों के बारे में। सामग्रियां हैं घी, पीला अक्षत, पूजा हल्दी पाउडर, चावल आटा, कुमकुम, हल्दी गांठ, धूप, जौ, सुपारी, सिक्के, गेहूँ, लौंग इलायची, पंचमेवा, मौली, शहद, माता का श्रृंगार, लाल कपड़ा, अगरबत्ती, चांदी की बिछिया, चुनरी, ज्वारे के लिए मिट्टी का पात्र, बेलपत्र, दूबी, पान पत्ता, फूलमाला, कौड़ी, चांदी का बेलपत्र, कपूर, गंगाजल, दीपक, केला, सेब, नारियल, आम पल्लव, बेर पल्लव, अखंड ज्योत के लिए हंडी दिया, कलश, हंडी और 9 दुर्गा माता की प्रतिमा। इसके अलावा कुछ सामग्रियां बताने में भूल हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब हम इस तरह से मिट्टी का पात्र लेकर इसमें चारों तरफ हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर सजा लेंगे। फिर मिट्टी इसमें भरकर ज्वारे और गेहूं को बीज लेंगे। आप इसमें दालें या अन्य कोई अनाज भी बो सकते हैं। दोनों टाइम पूजा करते वक्त हमें ज्वारे में पानी का छींटा देना होगा, जिससे ज्वारे अच्छे से उगेंगे। ज्वारे अच्छे उगने का मतलब है कि आपके घर में बरकत, सुख, समृद्धि होगी, ऐसी मान्यता है। चलिए अब हम नवग्रह का मंडल सजाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सुहागिनों को जोड़ा बैठकर ही दोनों पूजा करनी चाहिए, जिससे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। नवग्रह के लिए एक कपड़ा बिछाकर इसमें हल्दी और चावल आटा से नवग्रह बना लेंगे। इसके बाद 9 खंडों में हम बेर का पत्ता, सिक्का और हल्दी गांठ रख लेंगे। इसकी पूजा हम कलश स्थापना के बाद करेंगे। नवरात्रि की कलश स्थापना की विधि थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले हम इस तरह कलश में हल्दी का लेप करेंगे और इस तरह स्वास्तिक और दूसरे तरफ श्री या त्रिशूल बना सकते हैं। कलश के गले में हम 3 बार मौली बांध लेंगे और जहां कलश रखना होता है उस जगह पर पीली अक्षत से हम इस तरह अष्टदल कमल बनाकर कलश को स्थापना करेंगे। अब मैं इसमें कौड़ी, चांदी से बने बेलपत्र और सोने की अंगूठी दे रही हूँ। यदि आपके पास जो भी सोने चांदी का सिक्का हो या फिर 1 रुपए का साधारण सिक्का भी डाल सकते हैं। अब हम गंगाजल, शहद और शुद्ध जल से कलश को भर लेंगे। अब हम आम के पंच पल्लव में टीका लगाकर कलश में इस तरह रखकर एक छोटी सी प्लेट में अक्षत रखकर कलश के ऊपर रख लेंगे। फिर मौली और वस्त्र से ढके श्रीफल को कलश के ऊपर रखेंगे। मैंने माता की प्रतिमा और मूर्ति को पहले से ही आसन पर बिठा दिया है। अब हम माई जी को चुनरी ओढ़ाकर इस तरह सुसज्जित कर लेंगे। अब हम अखंड ज्योत की तैयारी करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी पीली अक्षत डालकर इसके ऊपर हंडी को रख लेंगे। ध्यान रहे हंडी को सावधानी से रखना होगा, क्योंकि दीपक जलने के बाद हमको इसे हिलाना नहीं है। अब हम ज्योत के लिए 1.25 हाथ की मौली नापकर इस तरह से दिया में डालेंगे। अब हम दिया को हंडी के ऊपर इस तरह सजा कर रख लेंगे। अब हम मंत्रोच्चारण के साथ रोली कुमकुम टीका लगाकर कलश की पूजा करेंगे। अब हम इसी तरह से नवग्रह की भी पूजा कर लेंगे। अब हम पूजा की हल्दी पाउडर से गौरी गणेश बनाकर पान के पत्ते में विराजित करेंगे। अब हम गणेश जी को जनेऊ पहनाकर गौरी गणेश की दोनों की पूजा करेंगे। कुमकुम, हल्दी, रोली, बेलपत्ता, दूब चढ़ाकर इनकी हम पूजा करेंगे।
अब हम माई जी को हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा करेंगे। बेलपत्र, पानपत्र और माई जी का श्रृंगार इस तरह से माई जी को अर्पित करेंगे। अब हम माई जी के समक्ष ज्वारे को भी रख लेंगे। माई जी को कुछ फल अर्पित करेंगे और आखिर में मैं माई जी को चांदी की बिछिया अर्पित करूंगी, जिससे सुहागिनों का अखंड सौभाग्य बना रहता है, ऐसी मान्यता है। अब हम अखंड ज्योत की पूजा करेंगे। अब हम दिया में घी भरकर अब हम दोनों पति पत्नी मनोकामना के रूप में एक सिक्का और सुपारी डालेंगे। हम मंत्रोच्चारण के साथ दीप को प्रज्वलित करेंगे और माता से सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। फिर हम माई जी को पंचमेवा का भोग लगाएंगे और 5 बत्ती का इस तरह आरती कर दक्षिणा चढ़ाएंगे। पूजा की विधि थोड़ी लंबी है, कुछ मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। आपके कीमती समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।